आगामी नवरात्रि पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कुट्टू के आटे को लेकर व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने व्यापारियों को कुट्टू के आटे के भंडारण, बिक्री और गुणवत्ता को लेकर जागरूक किया। अधिकारियों ने कहा कि नवरात्रि के दौरान कुट्टू के आटे की मांग बढ़ जाती है, इसलिए इसकी शुद्धता और सुरक्षित बिक्री सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इस दौरान व्यापारियों को निर्देश दिए गए कि कुट्टू के आटे की खरीद फरोख्त का पूरा रिकॉर्ड रखें, केवल लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही आटा खरीदे और पैकेट पर फूड लाइसेंस नंबर तथा जरूरी जानकारी अंकित करें। साथ ही कुट्टू के आटे के विक्रय का अलग से रजिस्टर रखने के लिए भी कहा गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी दुकानदार पर मिलावट या अनियमितता पाई गई तो संबंधित व्यापारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं विभाग ने आम उपभोक्ता से भी अपील की है कि कुट्टू के आटे से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करते समय सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की शिकायत टोल फ्री नंबर 1800180426 पर दर्ज कराएं। देखिए, आने वाले नवरात्रों को देखते हुए आयुक्त महोदय ने स्पष्ट निर्देश किए हैं कि पहले व्यापारियों के साथ जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए, उन्हें बताया जाए कि किस तरीके से व्यवस्थाएं रखनी है, उनको समझाया जाए और सलाहें दी जाए कि वो किस प्रकार से कुट्टू के आटे का या अन्य खाद्य पदार्थों का प्रयोग करें। यही बात आज हम लेकर के हम रुड़ के आए थे और व्यापार मंडल वालों के साथ ये बैठक की। व्यापारियों ने अश्योर किया कि जो उनको गाइडलाइंस दी गई हैं उसका वो पूर्णतः अनुपालन करेंगे। लेकिन हमारा व्यापारियों के साथ साथ अन्य आपके चैनल के माध्यम से लोगों को एक संदेश ये भी है कि जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के जो प्राविधान है वो उनका अनुपालन करें। अगर वो इस प्रकार के अनुपालन नहीं करेंगे तो उनके लिए जो है एक्ट के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये एक हमारी सलाह भी और चेतावनी भी है। आप सही कह रहे हैं। देखिए, जब बड़े फेस्टिवल आते हैं तो मांग और आपूर्ति का जो नियम है वो बढ़ जाता है, आपूर्ति बढ़ जाती है, मांग कम हो जाती है। लेकिन जनपद में जितने हमारे अधिकारी हैं उनको टारगेट फिक्स होते हैं कि वो हर समय जो है, हर महीने जो है उतने सैंपल भरते हैं और निरीक्षण करते हैं। बात रही जन जागरूकता की, हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में इस तरीके की जन जागरूकता कार्यक्रम और बढ़ाए जाए। हम फास्टैग ट्रेनिंग करवाते हैं दुकानदारों की, वो भी एक जन जागरूकता का कार्यक्रम है। हमारे ऑनलाइन जितने हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमारे सोशल मीडिया, उस पर भी हम देते हैं। लेकिन हमारे पास जितने मानव संसाधन है, हमारे पास इसके अलावा भी अन्य कार्य होते हैं, तो उनको कार्यों के साथ साथ हम ये भी करते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे से हमारे ये कार्यक्रम बढ़ता रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ रिपोर्ट हो सकती है कि डिले हो, लेकिन मैक्सिमम रिपोर्ट अब समय पे आ रही है। अभी देखा गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर कहीं से रेडीमेड आ रहे हैं, ये आप ही के माध्यम से ये बात हमारे संज्ञान में है, तो डेफिनेटली हम इस पे कार्रवाई करेंगे। किसी के खान पान को लेकर के हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो किस तरीके से बनाया जा रहा है इस पर हम जरूर अपनी कार्रवाई करेंगे। और आपने बताया है तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी जनपद के अधिकारियों को इस बारे में निर्देशित किया जाएगा कि वो इस बात पे मॉनिटरिंग करें। ठीक है, डेफिनेटली आपने बताया तो इस पर भी कार्रवाई करेंगे। पहले कार्रवाई हुई लेकिन बीच में फिर बंद हो जाती है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हमारे पास जितने संसाधन है, हमारे पास व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। हमारे पास इतना रात को जो ऐसा नहीं है कि जो गलत काम कर रहा होगा वो दिन में आ रहा होगा। रात के लिए भी हम अपने उच्च अधिकारियों से बात करेंगे कि हमें फोर्स और गाड़ी की व्यवस्था करवाएं ताकि हम रात को भी उसकी चेकिंग कर सकें। देखिए, ऐसा है, जिला प्रशासन ने किस स्तर पे कार्रवाई है, किस आधार पे की है, इस मामले में मेरा कहना उचित नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ तो कंप्लेंट आई होगी। किसी कंप्लेंट के विषय अगर जनपद हमारे हरिद्वार के अधिकारियों को कंप्लेंट आएगी तो डेफिनेटली वो कार्रवाई करेंगे। देखिए, ऐसा है, जब उस पे कार्रवाई हो रही है, इसमें जब एक विभाग एक जनपद कार्रवाई कर रहा है तो हमारा हस्तक्षेप करना उसमें ठीक। सवाल ये कार्रवाई अब हुई है, इससे पहले आपके किसी अधिकारी ने जाकर वहाँ चेकिंग किया? देखिए, हमारे यहाँ जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो मिड डे मील में जाकर के बच्चों के आंगनबाड़ी में उसको मिड डे मील का चेक करते हैं, आंगनबाड़ी में जाके खाना देख। और कभी कोई ऐसी कंप्लेंट आई नहीं। अगर आपको लगता है कि कुछ है तो मैं अपने अधिकारियों को कहूँगा कि वो जाके जांच करेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पास परसों सूचना आई थी कि एक मीटिंग हमने व्यापारियों के साथ करनी है। इसमें सभी हमारे बड़े अधिकारी सब यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया भी। मगर आज हमारे व्यापारियों की संख्या कम थी, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा हम सब उसको अपने बाज़ार में, मार्केट में फैलाएंगे, क्योंकि कुट्टे का आटे का एक ऐसा मैटर है जो हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। मगर लास्ट 6 मंथ से जो पिछले नवरात्रि गए हैं उसमें बिल्कुल ठीक रहा, क्योंकि हमने भी थोड़ा सा उसके बारे में सब दुकानदारों को बताया था कि भाई खुला ना बेचे, जो पैकेट में आ रहा है वही बेचे और वही ज़्यादातर ठीक रहता है, क्योंकि उस पर डेट भी होती है और जो
उसकी खराब होने वाली डेट है वो सब उसमें अंकित होती है। बात तो बिल्कुल सही है, ये हमारे बड़े भी कहते थे, क्योंकि जो गलत काम करेगा, जो मिलावट करेगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते, मगर ऊपर वाला वो देख रहा है, उसको सजा इसी जन्म में मिलेगी। ये बिल्कुल सत्य बात है। इसमें ऐसा है क्योंकि अब शादियाँ भी होने लगी और पनीर और मावे की खपत भी बहुत ज़्यादा होने लगी। मैंने अभी बोला है कि एक छोटा समुदाय है, वो इस काम को कर रहा है और वो पैसा कमाने के चक्कर में वो ये नहीं देख रहा कि किसी की इसमें जान जा रही है या किसी परिवार का नुकसान हो रहा है। उसको तो धुन लगी हुई है, बस पैसा कमाना है। और ये मेरे इससे बहुत गलत है, क्योंकि जो भी कोई खाने पीने की वस्तु तैयार कर रहा है उसे अपने स्तर से ठीक करनी चाहिए, क्योंकि इस जन्म में उसने जवाब देना है। ये मेरा मानना है। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद कि आप इस कार्यशाला में आए। आज एफएसएसएआई विभाग के द्वारा कुछ खाद्य पदार्थों को लेकर जागरूक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मैं सभी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं और लोगों से भी निवेदन करता हूं कि कोई भी आप खाद्य सामग्री लें पैक्ड में, उसकी डेट, उसकी एक्सपायरी जरूर चेक करें, क्योंकि आजकल कई चीज़ों में मिलावट ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण से वो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तो उन सबसे निवेदन है कि कोई भी आप चीज़ ले रहे हैं तो पहले से चेक कर लें।